विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ ज्ञान में स्वागत है। हम अध्ययन करते हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 1 संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति के पिछले 5 भागों में हमने जाना संख्याओं के प्रकार के बारे में, प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 के बारे में। यदि आपने पिछली क्लासों का अध्ययन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से आप क्लास देख सकते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.5 कर रहे हैं आज हम। 1.5 में क्या दिया हुआ है बताइए, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो ध्यान रखिए विद्यार्थी, सबसे पहले हमने नोट किया था कि परिमेय और अपरिमेय में कुछ अंतर होते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कुछ हमने नियम पढ़े थे परिमेय और अपरिमेय के संख्याओं के प्रकार में। तो क्या पढ़ा था हमने कि जब भी अपूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, 5 का वर्गमूल पॉसिबल है क्या? हमसे नहीं आता, क्योंकि 5 का वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं आ सकता। तो क्या बोल देंगे 5 क्या है? एक अपूर्ण वर्ग है। और अपूर्ण वर्ग संख्या है तो बोल देंगे कि ये तो क्या है? संख्या परिमेय के अपरिमेय? अपरिमेय। इसी प्रकार यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान देंगे कि देखने पर लगता है कि √23 तो क्या है? अपूर्ण वर्ग। इस प्रकार इसका भी क्या होना चाहिए? अपरिमेय। लेकिन नहीं, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट खोलते हैं और यहाँ पर प्लस से माइनस की संख्या कट जाती है, केवल क्या बचता है? 3। और 3 क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और हम जानते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय। तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि थोड़ा सवाल को हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद पता लगेगा हमें कि परिमेय है या अपरिमेय। इसी प्रकार इस सवाल में, सवाल नंबर तीसरे में बोल रहा है 2√7 बटे में 7√7। तो यहाँ पर देखने पर तो लगता है कि ये अपरिमेय है, क्योंकि √7 आ रहा है, √7 अपूर्ण वर्ग है। लेकिन जैसे हम सवाल देखते हैं √7 से करता है √7 और क्या बचता है? केवल 2 बटे में 7। और हम जानते हैं अंश बटे हर के रूप में बचने वाली हर संख्या या मिलने वाली हर संख्या क्या होती है? परिमेय। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। अगले सवाल में 1 बटे में √2 तो अपूर्ण वर्ग है। अपूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? अपरिमेय। यानी हम बोल सकते हैं सवाल में कि क्या है ये? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सवाल नंबर हम 4 कर चुके हैं। अब करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कहता है? 2 पाई। विद्यार्थियों ने नोट किया था कि परिमेय अपरिमेय में जब हमने संख्या लिखी थी, प्रकार और हम जाना था, तो हमने देखा था वहां पर कि पाई जो है किसमें आता है? अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 2। क्या कहता है सवाल नंबर 2? देखते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करो। प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है और यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं 4। नोट करते हैं उन्हें। 3√3, 2 + √2। के बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 2। यहाँ पर नोट करते हैं 3 + √3 और अगला है 3 - √3। अगला सवाल है यहाँ पर सवाल नंबर 3, 5 + √2। ये भी 5 भी रूट है स्क्वायर। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, √5 - √2। यहाँ पर √5 + √2। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे, सबसे पहले तो हमें यह नोट करना पड़ेगा कि क्या कोई सरसमीका काम में आ रही है यहाँ पर, या कोई सरसमीका यूज हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर संख्या पहली अलग है, यहाँ पर संख्या पहली अलग है, यहाँ पे दूसरी अलग है। तो कुल मिला के बात ये विद्यार्थियों की यहाँ पर कोई सरसमीका काम में नहीं आ रही है। सरसमीका काम में नहीं है, डायरेक्ट गुणा करेंगे। 3 को गुणा करते हैं 2 से, 3 दूनी 6। 3 को √2 से गुणा करते हैं। हम जानते हैं बिना रूट की संख्या रूट से गुणा नहीं होती, पूर्ण संख्या रूट से गुणा नहीं होती। अब देखते हैं आगे। 2 को गुणा करते हैं, ये √3 गुणा करते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा? 2√3। √3 को गुणा करा 2 से, 2√3 आ गया। √3 को √2 से करा तो रूट की संख्या रूट से गुणा हो सकती है, कितना हो जाएगा? √6।
विद्यार्थियों ध्यान देंगे कि हमने यहाँ पर गुणा करा और आया 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, यानी यहाँ पर हमारे पास ये मान आ चुका है। आगे हल करना इसको पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि रूट की संख्याएं अगर भिन्न भिन्न रूट का मान हो, जैसे √2 है, √3 है, √6, तो मान जुड़ना पॉसिबल नहीं है, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। सवाल हो गया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। अगला सवाल में मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर पहली मान और पहला मान बराबर है, दूसरा मान बराबर है, बस चिन्हों का अंतर है। तो हमारे पास एक सरसविका बन रही है। कौन सी बन रही है, नोट कर देता हूँ। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सारी संख्याएं एक पर जुड़ रही हो, एक पर आपस में घट रही हो, तो सूत्र लगता है, सरसविका लगती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करेंगे इसका, a का स्क्वायर यानी संख्या पहली का स्क्वायर, संख्या पहली कौन सी है 3, माइनस b का स्क्वायर संख्या दूसरी कौन सी है √3। 3 का वर्ग कितना होता है 9 और √3 का वर्ग कितना होता है 3। 9 में से गए 3 कितने आएंगे 6। बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर कि हमारे पास आंसर कितना आएगा 6, लेकिन किसके तरीके से आ रहा है, सरसविका का यूज से आ रहा है। हम यहाँ पर डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे, केवल सरसविका का यूज ही करेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर अगला। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल बोलता है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। हमारे पास सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर सरसविका लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान कितना है √5 स्क्वायर कर देंगे, प्लस b का मान कितना है √2 स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 गुणा संख्या पहली a संख्या दूसरी b, दोनों गुणा कर देंगे। √5 का वर्ग 5, √2 का वर्ग 2, 2 को गुणा करेंगे किससे, √5 गुणा √2 से, तो √5 √2 को गुणा करने में कितना हो जाएगा √10। यहाँ पर 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7 प्लस 2 √10। विद्यार्थी ध्यान देंगे, गलती नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे नहीं, यहाँ पर साथ में 2 नहीं जोड़ देंगे, 2 किससे गुणा हो रहा है 10 से, और रूट वाली संख्या बिना रूट वाली संख्या में नहीं जुड़ती है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर से वो सरसविका लग रही है सवाल नंबर 2 में लग रही थी। क्या लग रही थी सवाल नंबर 2 में, a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर भी a लग रही है a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पर नोट करेंगे a प्लस बी a माइनस बी बराबर हमने पढ़ा हुआ है जस्ट अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान कितना है √5 स्क्वायर कर देंगे, b का मान कितना है √2 स्क्वायर कर देंगे, √5 का वर्ग करने पे 5, 2 का √2 का वर्ग करने पे 2, और 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। तो विद्यार्थी नोट करेंगे सवाल नंबर चौथे का आंसर कितना आ रहा है 3, नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। करेंगे सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 4। क्या कहता है सवाल, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करो। विद्यार्थी ध्यान देंगे, किसको निरूपित करवा रहा है, किसको अंकित करवा रहा है 9.3 को, लेकिन किस में होना चाहिए, अंडर में होना चाहिए। तो ध्यान देंगे विद्यार्थियों, वैसे तो हम सवाल 1.3 में कर चुके हैं इस प्रकार के सवाल, और कैसे किए थे हमने, वहां पर √5 दर्शाया था इस प्रकार से, तो वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम सवाल नंबर इसको दोबारा कर रहे हैं और थोड़ा पैटर्न अलग रहेगा। क्या रहेगा पैटर्न, नोट करते हैं। सबसे पहले तो एक सरल रेखा खींचेंगे जो कितने सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, हमें एक रेखाखंड लेना है ए बी, नाम डाल दिया हमने ए बी, और ये ए बी की लंबाई जो होनी चाहिए वो उतनी होनी चाहिए, रूट में हमारे पास मान दिया हुआ है √9.3, तो यहाँ पर 9.3 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या होना चाहिए रेखा खंड। तो विद्यार्थी ध्यान दिया हमने कि 9.3 सेमी का हमने एक लंबा रेखाखंड ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में हमेशा इस बी पॉइंट से, बी बिंदु से 1 सेमी एक्स्ट्रा एक रेखाखंड और ले लेंगे, इसी लाइन में आगे बढ़ाते हुए, उसको नाम दे देंगे सी। कितने सेंटीमीटर लंबा लिया है बीसी हमने, 1 सेंटीमीटर लंबा, हमेशा 1 सेंटीमीटर लंबा ही लेंगे। आगे देखते हैं अब क्या करेंगे, अब हम ए सी पूरा एक रेखाखंड है उसका अर्धक करेंगे। अर्धक करने के लिए इस ए पर रखकर एक प्रकार की नोक से ऊपर काटेंगे, नीचे काटेंगे, प्रकार की नोक को बिना हिलाए सी से काटेंगे, ऊपर सी से काटेंगे नीचे, और इसको मिला देंगे। ये जो किया है हमने, ये किया है बिल्कुल अर्धक किया है विद्यार्थियों ने। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ए को और बी को मिलाकर एक रेखाखंड कहते हैं ए बी, 9.3 सेमी का, बी से सी तक आगे बढ़ाएंगे, 1 सेमी तक आगे बढ़ेगा ये। उसके बाद क्या करेंगे विद्यार्थियों, ए सी का एक अर्धक करेंगे। ए सी का अर्धक करने के लिए ए पर रखकर प्रकार की नोक को थोड़ा सा
जितना खोलेंगे आधे ज्यादा खुल जाए अंदाजन, उसके बाद में ऊपर नीचे, इसी प्रकार सी से रखकर ऊपर, सी से रखकर नीचे। अब हमने अर्धक प्राप्त कर लिया, इसको नाम दे देंगे कुछ भी, हमने जैसे वाला फिलहाल नाम देते हैं, इसको अपन पी नाम दे देते हैं विद्यार्थियों। अब क्या करेंगे, पी से चाप भरेंगे, या तो सी तक का चाप भर लिया, ए तक का चाप भर के दोनों चाप आपस में क्या है, बराबर। तो इस प्रकार हमारे पास एक चाप भर के हम चाप काट देंगे पूरी तरीके से, तो एक अर्धवृत्त के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या काम करना होगा विद्यार्थियों। बी पॉइंट पर, बी बिंदु पर हमें बनाना पड़ेगा एक समकोण, 90 डिग्री का बनाना होगा विद्यार्थियों, ये बोल सकते हैं लंब डालना होगा। बी पर 90 डिग्री का हमने कोण बनाया, और कोण बनाने के बाद में जो रेखा प्राप्त हुई, ये विद्यार्थी हमारे पास है √9.3। ये कितने प्राप्त हुई, √9.3। लेकिन चूंकि हमारे पास एक सरल रेखा में मान आना चाहिए, इसको इस प्रकार लिखेंगे हम, यहाँ पर बी से इतना चाप भरकर, जितना चाप हमने मतलब ये रेखा काट रही है सभी अर्धवृत्त को, उतना चाप भरकर और इसको डॉट डॉट करके नीचे डाल देंगे, यहाँ तक ले आएंगे, सरल रेखा में ले आएंगे। और सरल रेखा में लाने के बाद जो मान प्राप्त हुआ, ये हमारे पास कितना आ रहा है, √9.3। कितना प्राप्त हो रहा है ये, √9.3। कहां से कहां तक, बी से लेकर, इस बिंदु को नाम दे देंगे, कुछ नाम देते हैं इसको, क्यों नाम दे देंगे, कितना प्राप्त हो गया, आता है BQ बराबर कितना प्राप्त हो गया, √9.3। तो नोट करेंगे विद्यार्थियों, ध्यान रखने की बात इतनी सी है, दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले AB रेखा में चाहिए 9.3 सेमी का, B से C तक आगे बढ़ाएंगे 1 सेमी, हमेशा 1 सेमी लेना है। उसके बाद आगे क्या करेंगे, A से और C का अर्धक करेंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे चाप काटेंगे, इसी प्रकार C से रख के ऊपर नीचे चाप काटेंगे, दोनों चापों मिला देंगे जहां पे कटे हैं वहां पर, और मिलाने के बाद जहां पे कटेगा उसको P बिंदु दे देंगे। P हमारा अर्धक पॉइंट आ गया है। अब P से या तो A का चाप भर ले A तक, या फिर P से C तक का चाप भर ले और मिला देंगे, दोनों बिल्कुल इक्वल पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे विद्यार्थियों आगे कि अब क्या करेंगे, B पर बनाएंगे समकोण, और समकोण का मतलब 90 डिग्री का बनाएंगे कोण। एक सरल रेखा प्राप्त होगी, बिल्कुल सीधी रेखा लंब के रूप में, और 90 डिग्री का कोण बनते ही जो रेखा प्राप्त होगी, जो वहां पर हमारे जिस पॉइंट पर हमारे अर्धवृत्त को काट रही है, यही पॉइंट हमारा क्या है, √9.3 सेंटीमीटर। इसको बिल्कुल सरल रेखा प्राप्त करने के लिए B से चाप काटेंगे, इतना चाप भर के घुमा देंगे यों की यों, और B से Q तक जो पॉइंट प्राप्त हुआ है, ये कितना है, √9.3। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। चलिए अब करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। क्या कहता है सवाल नंबर 5, देखते हैं विद्यार्थियों। सवाल बोलता है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण, परिमेयकरण कीजिए। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि यहाँ पर हरों का परिमेयकरण करवा रहा है, तो मैं यहाँ पर सवाल कर देता हूँ। एक तो सवाल दिया पहला, एक सवाल लिख दिया है मैंने, सवाल नंबर दूसरा, 1/7 -√6, और एक कर देता हूँ सवाल नंबर तीसरा, √5 +√2। तो एक सवाल में छोड़ दिए, जो सेम सवाल इस प्रकार से सवाल नंबर 2 की तरह माइनस का ही चिन्ह आ रहा है, बिल्कुल देखते हैं किस प्रकार होगा। सबसे पहले विद्यार्थी ध्यान देंगे, घरों का परिमेयकरण करने का मतलब है कि बटे में हमारे पास रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए, तो उसको हटाएंगे, इस प्रकार हटाएंगे। अगर हमारे पास केवल एक मान है, केवल एक रूट का मान है, कोई प्लस माइनस का चिन्ह के साथ दूसरी संख्या नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर घरों का परिमेयकरण करने पर, लिखेंगे हमेशा हरों का परिमेयकरण करने पर, सब जगह लिखना पड़ेगा। लेकिन विद्यार्थी ध्यान देंगे कि अगर बटे में केवल एक संख्या है रूट की, तुरंत उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अगर हम सेम या समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन हमारे सवाल में परिवर्तन जरूर आ जाएगा। कैसे, √7 को 1 से करने कितना आ जाएगा, √7। √7 को √7 से करने पर ध्यान देंगे, √7 को √7 से करने से होता है 49, और 49 का मतलब कितना होता है, 7। हमारे पास बटे में पूर्ण संख्या आ गई, या बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या आ गई। पूर्णांक संख्या आने का मतलब क्या है कि हमने हरों का परिमेयकरण कर दिया। किसका परिमेयकरण कराया, केवल हमने हरों का। नोट कर लीजिए। अब करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट।
अगला सवाल यहाँ पर है हमारे पास √7 माइनस √6 बटे में मान इस प्रकार से। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे, हरों का परिमेयकरण करने पर। हरों का परिमेयकरण करने पर हम क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर नोट करने का पॉइंट ये है कि अब की बार हमारे पास संख्याएं हैं 2 और जो दोनों किस प्रकार जुड़ रही हैं, घट रही हैं। या तो प्लस का चिन्ह है बीच में, माइनस का चिन्ह है। समान सवाल होगी, अब ये सवाल देखें, ये सवाल देखें, सेम सवाल है, बस फर्क इतना सा, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर किसका है, प्लस का। तो करना क्या है, सबसे पहले इस प्रकार देखकर तुरंत ही उन्हीं संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा करना है। विद्यार्थी ध्यान देंगे, उन्हीं संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा करना है। बस अंतर इस बात का है यहाँ पर कि चिन्ह माइनस की जगह किसका कर दूंगा मैं, प्लस का। दोबारा नोट करने विद्यार्थियों कि यदि हमारे पास दो संख्याएं प्लस माइनस में जुड़कर या घटकर आ रही हो और बटे में आ रही हो, यानी हर में आ रही हो, तो उसी संख्या से, उन्हीं संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अंशवर्ग गुणा करेंगे, बस चिन्ह चेंज करके। अगर माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे। आगे देखते हैं, √7 प्लस 6 को 1 से करने मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सेम मान प्राप्त होगा। लेकिन बटे में हमारे पास विद्यार्थी ध्यान रहे कि एक सरसमीका मिल रही है, a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होती है, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। विद्यार्थी ध्यान देंगे, पिछले सवाल हम कर चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरसमीका होती है। एक बार संख्या जुड़ रही हो और एक बार संख्या घट रही हो तब। तो यहाँ पर संख्या पहली कौन सी है, √7, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस संख्या दूसरी का स्क्वायर करेंगे, √6 का स्क्वायर करेंगे। आगे देखते हैं, √7 प्लस √6 बटे में √7 का वर्ग 7 होता है, √6 का वर्ग 6 होता है। देखेंगे आगे, √7 प्लस √6, 7 में 6 घटाएंगे 1 और 1 का भाग देने पे मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यों की यों आ जाएगा। तो ये हमारे पास मान प्राप्त हो गया, √7 प्लस √6। अब करते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा सेम इसके तरह ही है, बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पर माइनस का था, यहाँ पर किसका है, प्लस का। देखते हैं, लिखेंगे हम यहाँ पर हरों का परिमेयकरण करने पर। क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करने पर। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1/√5 प्लस √2 और उन्हीं संख्या से ऊपर नीचे या अंश या हर अंश और हर को गुणा करेंगे। बस प्लस की जगह किससे गुणा कर रहे हैं, माइनस का चिन्ह लगा के। बस चिन्ह चेंज करना है, कुछ नहीं करना। आगे देखते हैं, √5 एकम √5, √2 एकम √2 बटे में √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2 बटे में। हर में हमेशा विद्यार्थी ध्यान देंगे, इस प्रकार के सवालों में हर बार नीचे एक सरसमीका बनेगी, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी यही बनेगी हर बार की तरह, √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। और नोट करेंगे विद्यार्थियों, सरसमीका लिखकर जरूर आएंगे हम, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं आगे, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, √5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5, √2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2। तो √5 माइनस √2 बटे में 5 में से गए 3, तो 2 तो कितने आएंगे, 3। तो विद्यार्थी इस प्रकार हमने सवाल किया, सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर चौथा बिल्कुल सेम इसी प्रकार से होगा, बस करना ये है कि वहां पर भी हरों का परिमेयकरण करना होगा और चिन्ह जो है प्लस अगर वहां पर आ रहा है तो माइनस से गुणा करना होगा, माइनस का आ रहा है तो प्लस से गुणा करना होगा। तो ये थे हमारे सवाल प्रश्नावली 1.5 के। क्लास आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।